नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतु मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दे, लेकिन आपकी हर बात पे वो नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी जीवन रेखा होने के बावजूद उनकी सडनली मौत हो जाती है और अच्छी भाग्य रेखा होने के बावजूद बहुत से लोग गरीबी में गुजर बसर करते हैं। उदाहरण के लिए आप श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को तो जानते ही होंगे, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ही कारण हम आपको बताने वाले हैं जिसकी वजह से हमारे भाग्य रूठ जाते हैं और हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। अब जब सुदामा का उदाहरण सामने आ गया है तो सबसे पहले उसी कारण की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए थे। सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया था, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा था। आपको बता दूं, आज सभी लोग या तो अपने या दूसरों के धन के बारे में बात कर रहे हैं। आज के जमाने में पैसा हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। पैसों के बिना लोगों का इस दुनिया में गुजर करना बिल्कुल असंभव है। लोगों को अपने घर, परिवार और बच्चों के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। जो गरीब है वो प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो हर रोज और अमीर होते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार कि अमीर और गरीब के बीच की इस रहस्य को। कहते हैं कि लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में कभी नहीं रह सकती जहाँ शांति ना हो। लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हो। लक्ष्मी माता का वास वही होता है जिस घर में दिन रात कलेश का माहौल ना हो और लोग लड़ाई झगड़े ना करते हो। इसीलिए अगर अमीर और धनवान बनना है तो अपने घर में शांति बनाए रखे और कभी भी किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना करे। आपस में फैमिली के साथ मिलजुल कर रहे और जितना हो सके एक दूसरे को माफ करे, तभी आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आपको बता दूं, लोग ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्य का भी होता है। कुछ लोग क्रोध में आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होता है। जहां अन्न का किसी भी रूप में अपमान होता है वहां भी लक्ष्मी माँ नहीं रहती है और वहां भी गरीबी और लाचारी हमेशा के लिए रहती है। दोस्तों, ये तो हो गई शास्त्रों के अनुसार कि हम गरीब क्यों रह जाते हैं। गरीब आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाता है, ये सोचने और समझने वाली बात है। गरीब को अमीर बनाने के लिए आज कोई नहीं सोचता, हर कोई दूर भागता है उनसे। गरीब अपनी सोच की वजह से गरीब होता है, क्योंकि बचपन से गरीब को उस गरीब वातावरण में रहना सिखाया जाता है जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश ही छोड़ देता है एक समय आने पर, बिल्कुल उस हाथी की तरह। कहते हैं एक महावत ने हाथी को पेड़ के साथ एक रस्सी से बांध रखा था। हाथी भी पेड़ के पास ही खड़ा था और गन्ना खा रहा था। एक व्यक्ति ने देखा कि इतना विशाल शक्तिशाली हाथी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, वह रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। वह व्यक्ति हाथी के महावत के पास गया और उससे पूछा कि ये हाथी इतना शक्तिशाली है तो ये पतली सी रस्सी क्यों नहीं तोड़ पा रहा है। महावत ने जवाब दिया कि जब ये हाथी छोटा था तब हमने इसे जंजीरों से बांध कर रखा था। उस समय इसने जंजीर तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह तोड़ नहीं पाया था। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा और जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार नाकाम हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद जब ये रस्सी इससे नहीं टूटी तो ये मान लिया कि जंजीर को तोड़ने की शक्ति इसमें नहीं है। इसके बाद हमने इसे रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। आज हाथी बड़ा होने के बाद भी इसे बचपन की वो बात याद है कि वह रस्सी नहीं तोड़ पाएगा। इसी वजह से यह पतली रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। वैसे ही गरीब लोग कुछ कोशिश करते हैं फिर हार मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करने के बाद भी असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना ही बंद करते हैं। हम जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि गरीब की थाली एक दिन में 200 रुपए की चलती है, लेकिन एक अमीर की थाली एक दिन में 1000 रुपए की चलती है। हम थोड़ा सा अमीर होते हैं, हमसे लोग मिलने आते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो फिर भागते हुए नजर आते हैं। गरीब एक कपड़ा 10 दिन में चलाता है, वहीं एक अमीर आदमी एक कपड़ा 1 या 2 दिन पहनकर फेंक देता है। नौकरी करने वाले हमेशा नौकरी बनकर रह जाते हैं, वह कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जगह कदम रखा है जहाँ उन्हें उड़ान भरने की इजाजत ही नहीं। लेकिन अगर आपने छोटा मोटा ही व्यवसाय शुरू कर लिया है और अगर आपने थोड़ा मेहनत किया तो आप अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ रीजन जिसकी वजह से हम गरीब रह जाते हैं। कहते हैं इंसान गरीब पैदा होता है ये उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है तो ये पूरी उसकी गलती होती है।
इसीलिए हमें दिन रात मेहनत करके इस गरीबी से बाहर निकलना चाहिए और हमें कभी भी कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी ये उम्मीद रखना चाहिए कि हम भी एक दिन अमीर बन सकते हैं और हमें भी अपने आप से ये वादा करना चाहिए कि हमें एक दिन अमीर जरूर बनना है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।